अर्नब गोस्वामी का अरेस्ट होना, जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए ना तो आज के टाइम पे अंग्रेजों से ज्यादा हुकूमत अगर कोई चला रहा है ना तो वो है महाराष्ट्र सरकार। मतलब कोई भी कहीं का भी केस लेके चला आ रहा है, सड़ा सा मुंह उठा के अरेस्ट कर ले रहा है, जब मन कर रहा है जेल में लाठियां चल जा रही हैं। अबे क्या पगलई है, पब्लिक को चूतिया समझ रखे हो क्या? देखो पब्लिक जब डंडा डाल के हिलाती है ना तो मुंह से आह तक नहीं निकलती है। ये बात ना जाके महाराष्ट्र सरकार को बता देना। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सच बता रहा हूं यार, मजा दिला दूंगा, बढ़िया वाला मजा दिला दूंगा। लेकिन उसके पहले इंट्रो चलाने की कृपा करोगे भैया? अबे यार आ गए हो क्या? चलो अब आ ही गए हो तो ले ही लेते हैं किसी की। आज के टाइम पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अर्नब को सपोर्ट कर रहे हैं, अर्नब के साथ खड़े हैं, और बहुत से ऐसे भी लोग हैं यार जो अर्नब को रोस्ट कर रहे हैं। यार जितने भी लोग अर्नब को सपोर्ट कर रहे हो ना, दिल से लव यू ऑल यार, सच का साथ दे रहे हो तुम, गर्व है मुझे तुम्हारे ऊपर। अरे कम से कम औरों की तरफ बिके तो नहीं हो तुम। और जितने भी लोग अर्नब के खिलाफ हो, उसको रोस्ट कर रहे हो ना, तो अपनी जलन बरकरार रखो, उखाड़ तो वैसे भी तुम कुछ पाओगे नहीं, ठीक है? कुछ दिन पहले की बात है यार कि एक यूट्यूबर ध्रुव राठी ये अर्नब गोस्वामी के अरेस्ट के ऊपर एक अच्छी सी एक्सप्लेनेशन दी है। तो आइए लेते हैं इनसे अच्छा वाला एक्सप्लेनेशन। जिस केस में अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया है, एक्चुअली में ये अन्वय नायक का केस है। इसका टीआरपी स्कैम वाले केस और पालघर वाले केस से कुछ लेना देना नहीं। डिजाइनर जिनका नाम था अन्वय नायक, वो अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। सेम दिन उनकी मदर की भी बॉडी पाई जाती है उसी घर में। पुलिस इस पूरे सीन में एक सुसाइड नोट डिस्कवर करती है जिसमें अन्वय नायक ने एलिजिडली लिखा था कि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। अब जिसको भी नहीं पता, अर्नब गोस्वामी जिस केस में जेल गया, जिस केस में अरेस्ट हुआ है, वो केस है अन्वय नायक का। और जैसा कि तुमको इस पतलू से आदमी ने बताया, सुसाइड नोट भी दिखाया कि अर्नब गोस्वामी का नाम था उसमें, और उसमें यह बताया जा रहा है कि अर्नब ने पैसे नहीं दिए, अर्नब ने काम करा के उसके लिए उसको अन्वय नायक को पैसे नहीं दिए, इसलिए वो केस है, इसलिए वो अरेस्ट हुए हैं। वाह, नहीं दाद देता हूं उद्धव ठाकरे जी, दाद देता हूं आपकी। अगर ये आप हो ना तो क्या खेल रचा है आपने? नहीं, पुलिस अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके अरेस्ट कर ले रही है, पॉलिटिक्स कुछ नहीं कह रहे हैं, एक अरेस्ट वारंट निकाल दे रहे हैं। मतलब वाह, क्या खेल रचा यार, खेल रचो तो ऐसा। दोस्तों ये 2 साल पुरानी खबर है, अगर आप पुराने अखबारों में चेक करेंगे आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये केस है 2 साल पहले का, और जिसमें रिपब्लिक टीवी ने साफ साफ बताया है कि अर्नब गोस्वामी ने 90% पैसा अन्वय नायक जी को दे दिया है, और 10% पैसा जो कि काम खत्म होने के बाद मिलने वाला था वो अभी तक नहीं दिया गया है, क्योंकि काम खत्म नहीं हुआ था, और उस केस को बंद हुए 1 साल हो चुका है। नहीं वाह, मतलब केस ओपन हो जा रहा है, रीओपन करवा दे रहे हो केस, अरेस्ट कर ले रहे हो, जेल में लाठियां चल जा रही हैं। अरे मजाक है क्या? जर्नलिस्ट को दबा रहे हो तुम। इस तेजी से अगर तुम अपने देश के लिए काम करो ना, लेकिन नहीं, क्यों करोगे? नाम नहीं खराब हो जाएगा तुम्हारा? मानो ये किसी टीवी एंटरटेनर का अरेस्ट नहीं बल्कि बीजेपी के टॉप पॉलिटिशियन का अरेस्ट हुआ हो जैसे। अरे सच का साथ देना गुनाह है क्या ध्रुव राठी? और बढ़िया है, और टीवी चैनल्स के तरह पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बिका तो नहीं है वो, सच का साथ देता है, हिंदुत्व को जोड़ता है। और अर्नब गोस्वामी के जेल जाने से साफ साफ ये जाहिर होता है कि सच का साथ देना एक गुनाह है। नहीं, आज की अगर यूथ अगर कुछ देखे तो वो सच का साथ नहीं दे सकती। अगर कोई अपराध होते देखे तो वो चली जाए, वो कुछ ना बोले, वरना तुम पुराना केस रीओपन करवा दोगे, अरेस्ट करवा दोगे, लाठियां चलवा दोगे जेल में। हम जी क्यों रहे हैं फिर? बीजेपी सपोर्टर्स भी ये चीज ट्वीट करने लगे, हैशटैग्स चलाए जाने लगे बीजेपी के अर्नब गोस्वामी के फेवर में, यहां तक कि बीजेपी सपोर्टर्स बीजेपी के झंडों के साथ सड़कों पर भी उतर आए प्रोटेस्ट करने के लिए अर्नब गोस्वामी के फेवर। अबे पतलू भाई बहुत बोल लिए हो, जाके पानी वानी पी के आओ भैया। और ये क्या बोले जा रहा है बीजेपी के बारे में? अरे ध्रुव राठी तब कहां थे तुम जब गाड़ियां भर भर के जा रही थी कंगना रनावत की प्रॉपर्टी गिराने के लिए? अब बीजेपी ने 2-4 ट्वीट क्या कर दिए, तुम्हारे पिछवाड़े में मिर्ची लगने लग गई। और यार जिसको भी नहीं पता ना कि ध्रुव राठी कौन है, इसने अपनी पढ़ाई जर्मनी से की है, लेकिन ये बकचोद है। इसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, लेकिन फिर भी ये 1 नंबर का बकचोद है। ये मेरे से 6 साल बड़ा है, लेकिन फिर भी ये 1 नंबर का बकचोद है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग, तब इन्हें नहीं लगा कि जर्नलिस्ट पे अटैक हो रहा है।
या फिर 11 मई 2000 चीज है दोस्तों, क्योंकि इनमें से एक इंसान तक की चू तक नहीं निकली थी जब 5 अक्टूबर 2020 को मलयालम के एक जर्नलिस्ट को उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया यूएपीए लगाकर, सिर्फ इस रीजन से क्योंकि वो कवर करने जा रहे थे हाथरस केस को। या फिर 8 अक्टूबर को जब मणिपुर के जर्नलिस्ट वांगखेम को अरेस्ट किया गया सेडिशन लगाकर, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट पर रिस्पॉन्ड किया था जो कि एक बीजेपी पॉलिटिशियन की वाइफ के द्वारा लिखी गई थी। या फिर 18 अगस्त 2020 को जब फ्रीलांस जर्नलिस्ट प्रशांत को अरेस्ट किया गया उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा सिर्फ एक ट्वीट की वजह से। या फिर 16 जुलाई 2020 को जब आसाम के जर्नलिस्ट राजीव शर्मा को अरेस्ट किया गया क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे थे कैटल स्मगलिंग में। किसी की चू इसलिए नहीं निकली क्योंकि सबका नाम अर्नब गोस्वामी नहीं होता और सब सच का साथ नहीं देते, सबके कलेजे में दम नहीं होता और सबसे बड़ी बात, सब उद्धव ठाकरे की पिछवाड़े में बम्बू नहीं करते। रानी जी यहां पर ट्वीट करके कहती हैं कि हो सकता है आप अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट करते हो ना करते हो सकता है आप उसे बिल्कुल हेट करते हो, लेकिन अगर आज यहां पर आप साइलेंट रहोगे तो आप सप्रेशन को सपोर्ट कर रहे हो। कल को आपके फेवर में कौन आवाज उठाएगा अगर आज यहां पर आप चुप रहोगे तो? हु स्पीक्स इफ यू आर नेक्स्ट, ये लिखा है इन्होंने। मैं यहां पर स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहूंगा कि हु स्पीक्स इफ यू आर प्रीवियस। यहां पर देखो बेटा, पहले तो तुम्हारी औकात है नहीं कि तुम सवाल पूछो, लेकिन फिर भी छोटा आदमी गुंडाई करना चाह रहा है, करने दो। 10 जर्नलिस्ट की लिस्ट तो मैंने दिखा दी है। एक्चुअली में ये लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर यहां पर सबका नाम मैंने लेने लग गया तो ये वीडियो आधे घंटे का बन जाएगा। ये जो तुमने इतनी भारी भरकम लिस्ट दिखाई है ना, इसमें कितने लोग हैं जो तलूजा जेल में हैं और कितने लोग हैं जो अभी तक जेल में हैं। अगर तुमको ना पता हो बेटा, तो तलूजा जेल वो जेल है जहां खून हो जाता है और पता भी नहीं चलता। कल को अगर अर्नब गोस्वामी की जान को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम लोगे? महाराष्ट्र सरकार लेगी? उद्धव ठाकरे लेगा या संजय राउत लेगा? दे दो लिख के, जिम्मेदारी ले लो, दे दो लिख के। बीजेपी कोई रिट्वीट नहीं करेगी, बीजेपी का कोई भी सपोर्टर आके रोड पे नहीं खड़ा होगा, समझे? हो गया, चौराहा हो गई फटके, हो गया यार, बस आज के लिए बस हो गया यार। और मैं फिर से एक बात बोलना चाहता हूं, ये वीडियो कोई भी हेट के लिए नहीं बनाई गई है और जितने भी लोग अर्नब को सपोर्ट करते हो, एक गुड न्यूज है कि ये केस अब सुप्रीम कोर्ट के अंडर आ गया है और ये केस की सुनवाई 2 जजेस के बीच में होगी। और जितने भी लोग अर्नब को हेट करते हो ना, शेर कितना भी घायल हो जाए, शेर शेर होता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर जरूर करना, वो लाल वाला बटन दबाओ यार। क्या पैसा रुपया लगता है क्या दबाने में? बाय।